नंद जी मथुरा को आए और मथुरा में आए, कंस को कर दिया और कंस को कर देते वक्त वसुदेव जी ने नंद जी को देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा से आकर मिलते हैं और कहा कि भैया नंद, आप मथुरा में कहां भ्रमण कर रहे हो, कहां घूम रहे हो भैया? नंद जी ने कहा कि भैया कंस को कर देना था और लाला के खेलने के ताई खिलौने का ऑर्डर देना था, ये इसीलिए मथुरा आया था। वसुदेव जी ने कहा वाह मित्र, घर में लाला हो गया, सबको बधाइयां दिए, सबको सूचना दिए और मुझको सूचना दिए ही नहीं, मुझको तो कोई बुलावा नहीं, कोई संदेश नहीं, यही मित्रता है। वसुदेव जी नंद की खुशी की चर्चा कर रहे थे, नंद जी वसुदेव जी के शोक की चर्चा कर रहे। वसुदेव जी कहते हैं भैया वसुदेव क्या बताऊं, घर में जो लाला हुआ है तो समझो तुम्हारा ही है, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। भैया हमने सुना कि इस दुष्ट कंस ने देवकी भाभी के 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, 8वें बार में एक कन्या आई थी उसको भी मारना चाहा, परंतु वो हाथ से छूट करके चली गई। तेरे 8 संतान के खोने के दुख के आगे मैं अपने एक संतान के होने की खुशी जाहिर नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया नहीं, लिया इसीलिए नहीं बुलाया। नंद बाबा क्या किए भैया मुझको क्षमा करना। वसुदेव जी ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन देखो मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। बाबा मथुरा में ज्यादा समय मत बिताइयो, तू जल्दी अपनी गोकुल को जा। नंद बाबा कहे भैया अगर ऐसी बात है तो राम राम, और नंद बाबा चल दिए। नंद बाबा सोच रहे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोला, अगर इसने आशंका जताई है तो निश्चित ही कोई उपद्रव होने वाला है हमारे गोकुल में, और गोकुल की तरफ चल दी। हनुमान चालीसा पाठ करते हुए महाराज, हाँ इधर कंस एक बैठक करता है, एक मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, पूतना सब बड़े बड़े दुष्ट दैत्य बैठे, एक से एक आता था। कंस ने कहा कि देखो भाई, उस देवी जी ने कहा कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मेरा वध करे, इसलिए तुम लोग उसके मारने का कोई प्रयत्न करो, कुछ जुगाड़ करो। दैत्यों ने कहा हमको आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे और आपके काल का वध कर देंगे। और कंस ने कहा तो तुमको क्या ब्रजवासी अपने घरों में घुसन देंगे, कोई जाने देगा? भैया तुम सब एक काम नहीं कर सकते। वहीं बैठी थी पूतना, पूतना कहती है काम हमको दीजिए, हम बड़े आसानी से कर देंगे। अच्छा बहन जी आप क्या करोगे? पूतना कहती है कि मैं अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और उस आपके काल को अपना स्तनपान कराऊंगी, स्तनपान करते ही उसका प्राणांत हो जाएगा। कंस कहता अच्छा बहन जी वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो आपके काले कलूटे रूप रंग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, ये बड़े बड़े नाखून, केश इत्यादि, इनका क्या करोगी? पूतना कहती इसकी चिंता आप मत करो, इसकी चिंता आप मत करो महाराज, आज तो जमाना बदल गया है और जगह जगह चौराहे पर वो व्यवस्थाएं बन गई हैं। हाँ
आज तो व्यवस्थाएं बन गई है ना कि कौवा भी घुसता है उधर से बगुला बन के निकलता है। हाँ, इतनी पेंटिंग करते हैं ये पार्लर वाले। अच्छा, पहले केवल महिलाएं ही जाती थी, लेकिन आजकल भैया लोग भी जा रहे हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी। हाँ, खूब पेंटिंग चढ़वाते हैं लोग, लेकिन प्यारे वो पेंटिंग बस 2-4 दिन का रहता, उसके बाद अपने आप उतर जाता है ना। जो सच्चाई है वो भला कहां छुपेगी, वो तो एक दिन सामने आ ही जाएगा। पूतना कहती मैं हूं राक्षसी, माया से अपना सुंदर रूप बना लूंगी और महाराज चली जाऊंगी, और आपका काल जहां भी होगा उसे अपना स्तनपान कराऊंगी, वह मर जाएगा। कंस ने कहा बहन जी तो आप ही जाओ, जल्दी जाओ। वर्णन मिलता है कि नंद बाबा पहुंच ही नहीं पाए थे कि उसके पहले पूतना माया का रूप बना करके, सुंदर स्त्री का रूप बना करके, और एक हाथ घूंघट कर लिया, घूंघट करके महाराज पहुंच गई नंद जी के महल पर। देख रही है सारे लोग यही महल में धूम मचा रहे हैं, समझ गई हो ना हो मेरे महाराज का काल यही है। भीतर गई और जसोदा रानी सिंह कहती अरे बहन बधाई हो। जसोदा जी सोची ये कौन बहन आ गई या बुढ़ापे में। फिर सोची अच्छा कोई होगी दूर की बहन। हाँ हाँ बहन, तो को भी लाख लाख बधाई, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो हमारे घर में छोरा भयो। अच्छा बहन एक बता तेरो लाला कहाँ है। जसोदा मैया कहती बहन देख वो पालनी में डाल के अभी आ रही है, तू धीरे से जाइयो और वो आशीर्वाद देख करके बहन धीरे से आ जाइयो, शोर मत बिल्कुल करियो। अच्छो बहन। अब तो जसोदा रानी भीतर कामों में लगे और पूतना कन्हैया के तरफ बढ़ गई। और जब मेरे कन्हैया सरकार दूर से उसको आते देखे ना तो अपनी आंख बंद कर लिए। प्रभु आंख बंद कर लेते हैं, क्यों? अब इस पर कई संत अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। क्या कन्हैया सोचने लगे कि ये पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। हाँ, भगवान मायापति और पूतना मायावती, और मायापति के सामने किसी की माया चलती नहीं है। पूतना माया से राक्षसी का रूप, राक्षसी है लेकिन माया का रूप बना करके आई है। कहीं ऐसा ना हो मेरी दृष्टि पड़ते ही इसकी सारी माया गायब हो जाए और ये वास्तविक रूप में आ जाए। तो जहां जन्मोत्सव का आनंद चल रहा है वहां तो भैया शोर शराबा मचने लगेगा, भगदड़ मच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आंख बंद। अथवा कहते कि भगवान सोचने लगे कि भैया हम तो इस ब्रजमंडल में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने के ताई, और अभी माखन मिश्री तो चखने को मिले नहीं। ये मौसी जी पहले जहर पिलाने आएंगे। हाँ, सो जहर पीने की आदत किसको है? भोले बाबा को। सो मानो कन्हैया सरकार नेत्र बंद करके भोले दादा को याद करने लगे, बाबा आप आ जाओ, जहर आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। अथवा भगवान कहते हैं कि भाई हमारे खोज में न जाने कितने निरपराध बच्चों को इसने मार दिया होगा, उन बच्चों की गति मुक्ति करने के लिए भगवान नेत्र बंद कर लिए, स्मरण करने लिए। अथवा भगवान के पलकों पर सूर्य और चंद्रमा का वास, वो कहते हम इस उल्टी कपटी अभागन पूतना से अपने प्यारे प्रभु का दीदार नहीं होने देंगे, और पलकों पर बैठ गए भगवान के नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान कहे कि भाई लाख बुराई हो पूतना के भीतर, लेकिन काम तो वही करेगी जो मैया जशोदा करती है, स्तनपान कराएगी, इसलिए इसको कौन सी गति देनी चाहिए। आंख बंद करके भगवान विचार करने लगे। और पूतना सोचती है कि बच्चा सो रहा है, और पूतना आई
पालने के पास और कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया और महल के बाहर आए गए, महल के बाहर आ गए। अब पूतना भगवान के मुख को अपने अस्तर में लगा दिया है। कन्हैया पूतना का स्तन पान करने लगे। अब भगवान पहले तो उसकी दुग्ध का पान किए, विष का पान किए और उसके बाद मेरे प्यारे प्रभु अब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, उसके प्राण खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे तब उसकी मर्म स्थलों में वेदना उठती है। अब वो तो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। अरे बेटा मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया कहते कि मौसी जी यही तो आदत है नहीं, अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिया तो बीच मझधार में कभी छोड़ते नहीं, नैया को पार लगाकर ही छोड़ते हैं। हाँ, बीच में नहीं छोड़ते। और मेरे गोविंद पूतना के प्राणों का हरण किए हैं। पूतना अपने राजसी रूप में आई और धड़ाम से धरती पर गिरी, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूतना का उद्धार हो गया। परंतु प्यारे शुकदेव भगवान के अखियों की परीक्षित, पूतना जब गिरी है ना तो पूतना का जो शरीर है वो 3 गब्बती का बना। एक गब्बती में 2 कोश होते हैं और 3 गब्बती में कितने होंगे? कितने होंगे? 6। और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर और 6 कोस में 18 किलोमीटर। इतना लंबा शरीर बनाई और गिर गई महाराज। कितने पेड़ पौधे उसके शरीर के नीचे टूटकर चकनाचूर हो गए। मार्ग जाम कर दिया गोकुल मथुरा का। जोर की आवाज भई, मैया भागी भागी आई और मैया कहती मेरा लाला इस पूतना के ऊपर कैसे चला गया। और लाला को पूतना के उधर से उतरवाई और मैया कन्हैया को लेकर के सीधे गौशाला की तरफ भागी है। प्यारे गौशाला की तरफ भागी है मैया। और कन्हैया को गौशाले में ला करके पहले गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम्। सबसे पहले कन्हैया को गैया मैया के मूत्र में नहलाया है। किसमें नहलाया? गोमूत्र में। और फिर गैया मैया के चरणों की धूल जो होती है ना, उस धूल को पूरे शरीर में लेपन किया है, पूरे शरीर में धूल लगाती है। प्यारे एक गैया मैया इतनी पावन होती है कि उन गैया मैया के मूत्र में स्वयं भगवान को नहलाया जा रहा है। आवाजवी गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घृत में भगवान को स्नान किया जाता है, कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। इतनी पावन है ये गैया मैया। इसके लिए बार बार बताया जाता है कि भैया अगर पालन करना है ना तो गौ माता का पालन करो। एक कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी पालने से कल्याण नहीं होने वाला। अगर कल्याण होगा तो गैया मैया के पालन से होगा। क्यों पालना? क्योंकि गैया मैया के रोम रोम में देवता का वास होता है। देवताओं का वास होता है।
इसलिए गैया पालन करना चाहिए। आज मैया कन्हैया को लेकर के गौशाला में आई। गौशाला में आई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नहलाया है गोमूत्र में, गोरज लगाया शरीर में, और फिर गौ माता की पूंछ पकड़ करके कन्हैया के ऊपर झाड़ा मार रही है। और मंत्र क्या पढ़ रही हैं? इंद्रियाणी ऋषि के सो प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चेत्तम मनः योगेश्वरो यतु। क्या इंद्रियाणी ऋषि, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, दिशाओं के स्वामी हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। जब मैया ऐसा मंत्र पढ़ी ना तो कन्हैया से नहीं रहा गया, और कन्हैया जोर से हंस दिए। कन्हैया कहते वाह मैया, मेरे नाम का मंत्र और मेरे ऊपर ही प्रयोग किया जा रहा है। कन्हैया हंसे और मैया को विश्वास हो गया कि मेरा लाला बिल्कुल भला चंगा है, इसको कुछ नहीं हुआ है। नंद बाबा आए गोकुल में, देखते हैं मार्ग जाम, तो ग्वाल बालों से कहें, ग्वाल बाल अपने घरों से कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर आए, पूतना के शरीर के टुकड़े किए, जो पेड़ पौधे टूट गए थे उन पर रख करके आग लगा दी। और जब आग लगाए तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंधी निकलती है। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चारुषौरभः, धूप की तरह सुंदर सुगंधी निकली है पूतना के शरीर से। परीक्षित जी चौंक गए। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, इतनी बड़ी कपटी उल्टा पूतना और उसके शरीर से सुगंधी, ऐसा क्यों? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भला या वो पूतना को पापनी कौन कहेगा? कौन कहेगा? मानता हूं पूतना के भीतर सारे अवगुण हैं, लेकिन काम उसने क्या किया? कहती भगवान को अपना स्तन पान कराया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पहले तो पूतना का नाम ही खराब है। नाम क्या है? पूतना। पूत माने पवित्रता होता है। जिसके भीतर लेश मात्र की पवित्रता ना हो वो पूतना। और नाम खराब, काम कह काम तो और निंदनीय। क्या करती है? लोकबाल अग्नि, जगत में घूमती है, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है। खानदान राक्षसी, आहार रुधिरासना, रक्त पीती है। विचार के विचार तो और घटिया है। क्या विचार है? कह जिघांसयापि हरये, भगवान को ही मारने की इच्छा लेकर के आई। इतने सारे अवगुण पूतना के भीतर हैं। राक्षस कुल में उत्पन्न भई, उसका नाम भी ठीक नहीं, काम भी ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, लेकिन एक काम जो किया ना, उसी एक गुण पर भगवान रीझ गए। कौन सा? स्तनम दत्वाप सदगति, जो अपना स्तन पान कराया पूतना ने, उसी एक गुण पर भगवान रीझ गए और पूतना को उत्तम गति प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
भगवान के इसी स्वभाव पर तो उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। पूतना का उद्धार कर दिए। ये पूतना कौन है? देखिए, पूतना पूर्व में राजा बलि की बिटिया थी जिनका नाम रत्नमाला था। जब भगवान वामन रूप में गए थे ना, भगवान जब वामन रूप में गए बलि के यहां, तो पूतना जब भगवान को देखी मोहित हो गई। कहती अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती, अपना दूध पिलाती। परंतु भगवान जब विराट रूप धारण करके बलि का सर्वस्व छीन लिए, तो वही पूतना कहती है अगर मेरा पुत्र होता मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर इसको पिला देती। भगवान कहे देवी जी बस समय का इंतजार क्यों, आपके दोनों मनोरथ को पूर्ण करूंगा। सो आज कन्हैया उसके विष को भी पिए हैं और उसके दुग्ध को भी पिए हैं और पूतना का उद्धार कर दिए हैं।